जय माता की। विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्र सोमवार से शुरू हो रहे हैं। ये जो है 9 दिनों तक ये अनुष्ठान चलेगा और गुप्त नवरात्रों में किए गए हवन पाठ जप का कई गुना अधिक फल अन्य दिनों की अपेक्षा मिलता है और माँ ज्वाला जो है इन गुप्त नवरात्र में की गई साधना से प्रसन्न होती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ से इन दिनों में जो भी प्रार्थना की जाती है वह फलित होती है। इसलिए कोरोना और वैश्विक महामारी से मुक्ति के लिए भी पुजारियों द्वारा ये अनुष्ठान विशेष रूप से किया जाएगा। इन 9 दिनों तक चलने वाले इस गुप्त नवरात्र में जो है विभिन्न प्रकार के मंत्रों द्वारा ये किए जाएंगे, जिसमें गायत्री, बटुक भैरव और माँ ज्वाला का मूल मंत्र और इसके अलावा जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है किया जाएगा, जिसमें मंदिर के जो पुजारी हैं वो ही इसमें भाग लेंगे। और मंदिर के पुजारी ज्वाला जी माँ के ये आराधना जो है कई दशकों से करते आ रहे हैं, जो कि परंपरा अनुसार इस बार भी हो रही है। लेकिन इस बार जो है मंदिर के कपाट बंद है श्रद्धालुओं के लिए और सिर्फ इस आयोजन में केवल मात्र पुजारी ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस आयोजन को करेंगे और माँ ज्वाला से प्रार्थना करेंगे कि वैश्विक महामारी से मुक्ति मिले। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कटोच एक बार फिर ताजा अपडेट के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज आपको बता दूं कि शिमला में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचायती राज विभाग को भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले ई पंचायत पुरस्कार 2020 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार हासिल करने पर बधाई दी है। हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग के सदस्य डॉक्टर SP कात्याल ने राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट कर कुछ विश्वविद्यालयों में पाई गई अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आयोग द्वारा संस्थानों में निगरानी प्रक्रिया सुनिश्चित करने की भी जानकारी दी। राज्य में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आपको बता दूं एक बार फिर से, राज्य में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, परंतु ऐसी प्रतिभाओं को सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। ये बात राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों के साथ वार्ता में कही। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में चयनित खिलाड़ियों के लिए शिविरों का आयोजन करने पर भी बल दिया। शिमला में वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने राज्य वन विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि निगम ने तारपीन तेल की बिक्री 5.60 करोड़ रुपए की है। उन्होंने कहा कि सीधी भर्ती द्वारा 75 वन रक्षकों सहित विभिन्न श्रेणियों के 94 पदों को शीघ्र भरा जाएगा। इसके साथ निगम में आउटसोर्स प्रक्रिया से बहुउद्देशीय कामगारों की भर्ती भी की जाएगी। आज जिला सोलन में 3 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इसमें 2 मामले जिला मुख्यालय के हैं, जबकि 1 बद्दी का है। धर्मशाला में उपायुक्त राकेश प्रजापति ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को समग्र मनरेगा के कार्य को लेकर नियमित तौर पर रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा है। आगामी 15 दिनों में 15,000 लोगों को रोजगार देने को भी उन्होंने कहा है। जनजातीय क्षेत्र जिला किन्नौर मंगलवार को कोरोना मुक्त होने के बाद एक बार फिर ग्रीन जोन एरिया में आ गया है। किन्नौर में केवल 3 मामले ही पॉजिटिव आए थे, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली से रही है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आपका फैसला टीवी में आपका स्वागत है। आज जिला कांगड़ा में कोविड के 3 नए मामले आए हैं। इनमें से एक 43 वर्षीय हाउसवाइफ है जो जयसिंहपुर से संबंधित है, वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। एक 32 वर्षीय युवक है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो धीरा से संबंधित है और वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। 19 वर्षीय छात्र हैं जो दिल्ली से आए हैं। इन सभी की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है और ये सभी कोरोना पॉजिटिव आज पहली रिपोर्ट जो कोरोना की प्रशासन की ओर से जारी की गई है उसमें पॉजिटिव आए हैं और इन तीनों को कोविड केयर सेंटर डार में भेज दिया गया है। धन्यवाद। आज हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में मैं अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों का ग्राउंड रियलिटी पे जो है हालात देखने आया हूँ। हम कांगड़ा, शाहपुर, धर्मशाला और बैजनाथ, जोगिंदर नगर, पालमपुर होते अब हम नगरोटा पहुँचे हैं। उस बस को दोबारा शुरू करना 3 महीने के बाद
तो मेरा मानना है 2 से 2.5 लाख रुपए तो खर्चा चाहिए, ताकि वो अच्छे कलपुर्जे डालें, जिससे रोड सेफ्टी का भी पूरा ध्यान हो, अच्छे टायर डालें, अच्छा स्पेयर पार्ट डालें, जिससे लोगों की जिंदगी भी खतरे में ना आए। ऐसा ना भी पुरानी चीजें डाल के, फटे पुराने टायर डाल के जाए और लॉसेज हो। तो सरकार को इन बातों पे नेगोशिएशन करनी चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए। हमारी सरकार के साथ कोई जिद नहीं है, हम सरकार का साथ दिया, हमने आगे भी देने के लिए तैयार है, पर हमारी भी सुध लो। केवल मात्र एचआरटीसी को 56 करोड़ की ग्रांट और केवल मात्र एचआरटीसी को सारा जो इस महामारी में जो व्यवसाय उत्पन्न हुआ वो भी उनको दो, ये एक तर्कसंगत बात नहीं। हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से कल सरकार की बैठक होगी, आपकी जो मांगे हैं इस पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। अगर रेट नहीं बढ़ता, किराया नहीं बढ़ता, तो फिर हम राज्य स्तरीय फिर बैठक करेंगे। मैंने कभी भी कोई फैसला जो है पूरे प्रदेश के ऑपरेटरों से बात किए बिना कभी नहीं किया। उसके बाद जैसे हालात होंगे उसको चर्चा में लाएंगे, तो उस चर्चा के बाद क्या फैसला आता है आगे की रणनीति बनाएंगे। हमारे को दुख तब होता है जब हमारे को प्रदेश का नागरिक नहीं समझा जाता, बहुत पीड़ा होती है। आपने इस हालात में सबसे कोविड में ड्राइवर कंडक्टर एचआरटीसी के इंश्योर कर दिए 50-50 लाख। भाई वो हमारे जो चालक परिचालक हैं वो भी इस प्रदेश के नागरिक हैं, वो भी आपके वोटर हैं। हम भी तो आपको टैक्स देते हैं। अगर प्राकृतिक आपदा कोई आ गई है तो ऐसी घड़ी में सरकार ने मदद नहीं करनी है तो किसने करनी है? आपने उनका 50 लाख का किया, हमारा 40 लाख का कर दो ड्राइवर कंडक्टर का, उनको भी हौसला हो। बहुत सा प्रॉब्लम तो ये है कि हमारा स्टाफ बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। बोलते भाई आप तो कह रहे हैं घर में रहो, सुरक्षित रहो, हमारे बीवी बच्चे नहीं है।